सर, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं गांव निजामपुर से बिलोंग करता हूं। और मैं पिछले 1.5 साल से पंचायती राज के बीडीपीओ दफ्तर के, डीटीपीओ के, एसडीएम साहब के चक्कर काट काट के थक चुका है। गांव की सरपंच, उसका देवर, उसका पति। एक समाजसेवी के नाते मैंने पूरी कोशिश करी भी ताकि गांव में विकास करवाए। पूरी उम्मीद थी हमारी सरपंच महिलाओं विकास करवाएगी, बट इतना गबन कर दिया, बहुत ज़्यादा गांव के विकास का पैसा इन्होंने गबन कर दिया। उसकी मैंने अपने तौर पे शिकायत करी, किसी ने सूझबूझ नहीं दी, मैं चक्कर काटता रहा। मेरे नाम एक तालाब का पट्टानामा जिसमें इन्होंने फर्जी प्रस्ताव तैयार करके और एसडीएम कार्यालय में इन्होंने केस दायर कर दिया, जिस संबंध में 7 पंचों ने अपने अपने शपथ पत्र देके ये कहा भी, शिकायत दी इनकी कि ये जो फर्जी है, लेकिन उसको भी दबाए बैठे हैं वीडियो दफ्तर वाले, डीटीपीओ दफ्तर वाले, कोई सूझबूझ नहीं। उसके बाद मैं वकील साहब से मिला और मैंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके उपरांत उच्च न्यायालय ने 2 महीने का टाइम बाउंड किया, और जो कि टाइम बाउंड 7/8/25 को था। 2 महीने बाद मैं कुछ नहीं किया। उसके बाद कोर्ट में कंटेम्प्ट हुई, उसका वकील साहब बताएंगे आगे आपको जी। इसमें क्या अपडेट? अभी इसमें मेरे गांव की सरपंच राधिका और तत्कालीन सेक्रेटरी सनीपाल को सस्पेंड किया गया डीसी साहब द्वारा, और अभी डीसी साहब के संज्ञान में मामला आया, और मुझे पूर्ण विश्वास है डीसी साहब पे, अब वो मुझे मेरे लिए न्याय करेंगे। सस्पेंड का कुछ ऑर्डर है आपके पास? हाँ, सस्पेंड का ये मेरे पास कब आया ये कल पारित हुआ। मैं कल पारित ऑर्डर एक बार ऐसे दिखा दो। कल पारित हुआ है। अच्छा, मतलब वो किसमें सस्पेंड मानी जाए दोनों? किसी और पे भी कार्रवाई हुई है? इस पे 2 के खिलाफ लिखा है, बाकी वकील साहब बता देंगे। अच्छा, कितने रुपए का गबन तकरीबन ये है? कितने? ये गबन तो लगभग 80-90 लाख रुपए का टोटल। तो क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, सरपंच ने इसके देवरों की फर्म बना के पंचायत के फंड से उस फर्मों में पैसा डाल रखा है, जे इंटरप्राइजेज और जेपीएस कंट्रोल। और इसके देवर जगपाल ने स्वयं पैसा निकाल के पंचायत फंड से, उसका नाम आता है उसमें पंचायत फंड में, उसकी जब हम स्टेटमेंट लेते हैं तो इसने टोटली पैसा निकालकर कैश में काम कर रखा है। ऐसा होता नहीं पंचायत? नहीं होता मैम, 5,000 से ऊपर आप पैसा नहीं निकाल सकते, और उसमें सरपंच ही निकासी कर सकता है या सेक्रेटरी कर सकता है, जो कि उसके अथराइज होते हैं उसमें। लेकिन ये सरपंच के देवर ने 2-2 लाख रुपए, 1,99 ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा निकाला, और जो कैश में इसने आगे भेज दिया। तो आपने ये आरटीआई वगैरह लगाई या केस लड़ा, कैसे क्या? मैंने आरटीआई लगाई थी, लेकिन आरटीआई का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जो जांच हुई थी, जांच के लिए मैंने आरटीआई बीडीपीओ कार्यालय लगाई थी, वहां से मेरे को ये तथ्य मिले। उसमें ये बिल भी आ गए, फर्मों का जब निरीक्षण किया गया तो फर्म फर्जी पाई गई। फर्म सिर्फ फ्रॉड करने के लिए खोली गई। यानी एक बार फर्म में जैसे बिल है, जो गेट का बिल है, वो बिल है फरवरी 2023 का, जबकि फर्म बनी मार्च 2023 में। यानी फर्म पैदा होने से 1 महीने पहले बिल काट दिया जीएसटी का, जो कि दिखाता है फर्जीवाड़ा है। ठीक जी वकील साहब। चाबा है, मैं एक अधिवक्ता हूँ। अनिल जी मुझसे लगभग 1 से 1.5 साल से मेरे संपर्क में थे। ये एक समाज सेवी हैं और मेरे पास में काफ़ी परेशान होकर आए थे कि मेरे सब में ये समस्या है, हमारे गांव की ऐसे करके समस्या है, और सरपंच जो है गबन कर रही है और अपने निजी परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत के पैसे का, पंचायत की भूमि का जो है गलत तरीके से प्रयोग कर रही है। और इसके साथ साथ क्या है, पिछली पंचायत में उन्होंने एक पट्टा लिया था तालाब का, इस पट्टानामा को रद्द करने के लिए सरपंच राधिका ने फर्जी साइन करवाकर अपने मेमों में उसके इनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कर दिया। जबकि वहाँ जो उस मौके के पंच थे, उनमें 7 पंचों ने अपना एफिडेविट टेंडर किया, और जिसमें उन्होंने बताया कि ये सिग्नेचर हमारे नहीं है, हमारे जाली सिग्नेचर करके, और सरपंच ने ये फ्रॉड करने की कोशिश करी। जिसके बाद में अपने जो है बीडीपीओ कार्यालय में, डीडीपी कार्यालय में अनिल जी के थ्रू मैंने आरटीआई करवाई, वहाँ से रिकॉर्ड एकत्रित किया, जिससे मालूम पड़ा कि सरपंच राधिका ने पंचायत की जो शामला भूमि जिसको पट्टे पे देके इनकम पंचायत के लिए इकट्ठी की जाती है, वो इनकम भी अपने पास रखी हुई है, पंचायत के खाते में जमा नहीं हुई। इसके अतिरिक्त पंचायत के स्वागत के बोर्ड लगे होते हैं हर गाँव, उसी तरीके से 2 बोर्डों की पेमेंट लगभग जो है 1,95,880 रुपये प्रति बोर्ड के हिसाब से पंचायत ने अपने ही देवर को दिए।
जबकि पंचायत अपने देवर या अपने परिवार के साथ में कोई भी इस तरीके का व्यवसाय नहीं कर सकती। जब उन बिलों की जांच करी गई तो वो फर्म के बिल जिसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा गया था, वो जीएसटी भी 2 महीने बाद लिया गया, उससे पहले जीएसटी नंबर लिखकर बिल कटा हुआ, जिससे ऐसा आशंका सीधी सी रखती है कि हाँ कि कोई ना कोई गबन किया गया। इसके बाद में जो है उन लोगों ने जो है अनिल से मिलकर मैंने माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया, वहाँ अपनी अपील करी तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किए कि 2 महीने के अंदर इन सभी तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पहुंचाई जाए। परंतु डीसी साहब तो इस चीज़ का पूरा संज्ञान में नहीं था, पूरा उनकी नॉलेज में नहीं था। नीचे के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने इस ऑर्डर को भी दबाने की कोशिश करी और जांच को गोलमोल तरीके से कर फाइलों में दबा कर रखा। जांच के लिए किसको डेप्यूट किया ऑर्डर है? जांच के लिए इन्होंने एसडीओ को रिक्रूट किया और साथ में सरपंच से रिकॉर्ड मांगा गया। सरपंच ने रिकॉर्ड भी नहीं दिया प्रॉपर तरीके से, जिसके बारे में डीसी साहब ने अपने आदेश में भी लिखा। इसके अलावा इन्होंने गांव का एक स्टेडियम है, उसके साथ में जो है जो मौजूदा सरपंच है उसके परिवार की जमीन है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए 27 फुट का रास्ता बनाकर छोड़ दिया, जिसके लिए किसी से भी कोई परमिशन नहीं है। पंचायत या गांव का भला करने की जगह पे सरपंच अधिकारी अपना भला कर देते, जो कि सरासर करता है। अब इसमें क्या तो समाज सेवी होने के नाते इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। माननीय न्यायालय के अंदर जब इन्होंने अपना ऑर्डर फुलफिल नहीं किया तो हमने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल। कंटेम्प्ट फाइल होने के बाद में मामला जो है डीसी सोनीपत के संज्ञान में आया। उन्होंने जो है कल 21 तारीख 11 महीना 2025 को आदेश पारित किया, जिसके अंदर उन्होंने इन सभी बातों का विवरण देते हुए कि इन्होंने ये गबन की, ये अनौपचारिक तरीके से काम किए। श्रीमती राधिका सरपंच ग्राम पंचायत निजामपुर को निलंबित कर दिया। इसके साथ साथ उनके सेक्रेटरी सन्नी सिंह को भी निलंबित कर दिया। सनीपाल को भी निलंबित कर दिया। हमें डीसी साहब से पूरा उम्मीद है कि वो हम लोगों पर न्याय दिलवाएंगे और इस जांच को पूरा करके गांव का जितना भी पैसा गबन हुआ है और जो जो गलत कर उसकी अच्छे तरीके से रिपोर्ट बनाकर दोषियों को कितना एक अमाउंट बनता है टोटल आपके हिसाब से कुछ है? अभी तक जो सामने आया है लगभग 1,95,880 रुपए के हिसाब से तो 2 करोड़ सामने आए हैं। मोटा टोटल आइडिया टोटल कितना होगा ये? जो रिपोर्ट 70 लाख के आसपास 70-80 इसके अलावा लाख 22-23 लाख रुपए का जो पंचायत का फंड है उसको ना भरने की बात आई है। इसके अलावा जो जो चीजें जांच में सामने आएंगी उनको पुख्ता करके आप लोग अभी कुछ जांच पेंडिंग है, अभी जो कुछ जांच डीसी साहब की अभी जांच सौंपी डीसी साहब ने, तो वो 15 दिन के अंदर जांच आएगी, उसमें बाकी फर्जीवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। न्यायालय की अगली डेट जो है 9 तारीख 12वां महीना 2025 है। अगली हियरिंग। हाँ जी। ठीक, थैंक यू।